जय श्री राम, जय बाबा साहब। मैं विक्रम कुमार बागड़े, राष्ट्र धर्म समाज का एक छोटा सा सेवक। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे स्क्रीनशॉट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। ये आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आप उनको देख सकते हैं। इन स्क्रीनशॉट के बारे में ये कहा जा रहा है, ये किसी इस्लामिक कंट्री के एक ग्रुप में मोदी और योगी जब भारत से हट जाएंगे उसके बाद क्या प्लान होगा उसके बारे में बात की जा रही है। आप सभी को पता है, इस देश में कई समय से बहुत सारे लोग जो राष्ट्र के प्रति अपनी ईमानदारी रखते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो यूट्यूबर हैं, जो राष्ट्र के प्रति दिन रात अपने घर बार छोड़कर काम करने में लगे हुए हैं, वो ये बताते रहते हैं कि इस देश पे बहुत ज़्यादा फंडिंग आती है इस्लामिक कंट्रियों से। और वो किस लिए आती है? भारत के अंदर गजबा हिंद का जो सपना है वो पूरा किया जाए, और उसके लिए जितने भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी हम भेजेंगे, और वो भेजते आ रहे हैं। खास करके सबसे बड़ा जो एक लक्ष्य इन्होंने बना रखा है वो ये, इस देश में सबसे ज़्यादा संख्या जो है बहुजन समाज की, दलितों की, आप उनको किसी भी तरीके से सनातन से विरोधी बना दो, उनको आप हटाओ सबसे पहले, क्योंकि अगर आपने उनको अपने फेवर में ले लिया तो बाकी बचेंगे सिर्फ कुछ प्रतिशत लोग जो आपस में ही अपनी दुश्मनी के कारण लड़ के ख़त्म हो जाएंगे। और ये हमें देखने को भी मिल रहा है। ये प्लान इस देश में कई सालों से लगातार चालू है, और उनका सपना है कि भारत को बहुत जल्दी इस्लामिक कंट्री घोषित किया जाए। हालांकि वो कभी भी किसी भी स्थिति में संभव नहीं है, लेकिन वो अपने प्लान में किस हद तक सफल हो चुके हैं, इसके कुछ उदाहरण हैं जो इस वीडियो में मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। इन स्क्रीनशॉट में जो कहा जा रहा है आपके मोबाइल स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको कुछ पढ़ के बताऊंगा। दोगले और डरपोक काफिरों को, हिंदू जो दलित, शूद्र, बनिया, ठाकुर है, ब्राह्मण, इन सब से याराना करो, फिर इनके अंदर फूट डालो और इनको आपस में लड़वाओ। मेवात का जो मॉडल है, आप सभी को हरियाणा के मेवात के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। हरियाणा के मेवात में ये स्थिति है हिंदुओं की, और वहाँ पर जो रहते हैं सबसे ज़्यादा दलित समुदाय के लोग रहते हैं। ये स्थिति है कि शाम को 7 बजे के बाद कोई बहन बेटी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती, और अगर निकल जाए और उसके साथ कुछ भी हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है, कोई प्रशासन नहीं है। ये वहाँ पर डर है। और कई खबरें आती रहती है हरियाणा के मेवात से कि इतनी क्रूरतापूर्वक बलात्कार हो गए, ये हो गए, बहुत सारी खबरें आती है हरियाणा के मेवात को लेकर। सबसे पहले लोगों के सामने इस बात को सुदर्शन न्यूज़ चैनल द्वारा रखा गया था, और वही एक बार चैनल था जिसने हरियाणा के मेवात की पूरी रिपोर्टिंग की थी, और पूरे वहाँ की जो दशा है वाल्मीकि समाज के लोगों की वो सबके सामने रखी थी। तो उनका ये कहना है, इस ग्रुप के माध्यम से जो इस्लामिक कंट्री में जो लोग बैठे हैं, उनका ये कहना है कि हरियाणा का जो मेवात मॉडल है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर लागू किया जाए। देखिए, एक हमारे भी लोग हैं इस्लामिक लोग, जो अलग उनकी कंट्री है, वहाँ से वो कह रहे हैं भारत के लोगों को कि आप ऐसा ऐसा करो, हम आपके साथ हैं, हम आपको हर तरीके का सपोर्ट करेंगे, पैसा वगैरह जिस भी तरीके का सपोर्ट करेंगे। ठीक है, वो अपने धर्म के प्रति वो वफादार है, और उनका ये कहना उचित है, वाजिब है उनके लिए, उनके धर्म के अनुसार। मैं एक बात आप सभी से पूछना चाहूँगा। आज अमेरिका की आप बात करें तो वहाँ पर न जाने कितने हिंदू हैं। कनाडा की बात करें, वहाँ पर न जाने कितने हिंदू हैं। उसमें से कुछ प्रतिशत लोग हैं जो राष्ट्र को सपोर्ट करने के लिए भारत में कुछ अंश देते हैं, कुछ योगदान देते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति को बचाने के लिए हम कितना योगदान देते हैं? और संस्कृति को बचाने के लिए ही सबसे ज़्यादा योगदान देना चाहिए। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं, 1% 2% लोग ऐसे होंगे जो भारत से बाहर बैठकर भारत की संस्कृति को, मूल संस्कृति, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए सोचते होंगे और उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ मदद भेजते होंगे। बहुत कम लोग ऐसे हैं। मैं आपको बताऊं, अभी मिलाप, K2, ये जो फंड राइजिंग के कैंप चल रहे हैं, इसमें जो ऑनलाइन फंड लोग डालते हैं, विदेश से भी डालते हैं, अमेरिका, कनाडा, बहुत सारे लोग डालते हैं। उसमें आप बहुत सारे अभी कुछ स्क्रीनशॉट वायरल हुए थे, उसमें जो लोगों ने फंड किया था, मतलब इस्लामिक लोगों को, बच्चों को जो फंड किया था, वो सबसे ज़्यादा जो फंड किया था वो हिंदुस्तान से बाहर बैठे हिंदुओं ने किया था उसमें। और वो बहुत सारे लोग देखकर अचंभित रह गए थे, और बहुत सारे लोगों ने उसको सोशल मीडिया पे वायरल भी किया था कि देख लो ये दशा है, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे खिलाफ है, जो हमको काटने की सोच रहे हैं, जो हमको खत्म करने की सोच रहे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए लोग वहाँ से बैठकर लाखों रुपये सपोर्ट कर रहे हैं। और मैंने देखा भी है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है, आपके अंदर मानवता है, आप कर रहे हैं, लेकिन जिस धर्म में आप रहे हैं, जिस घर में आप रहे हैं, उस घर में उसकी संस्कृति को, उसके आदर्श को बचाने के लिए भी आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब कुछ भेज दीजिए, आप अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ आ जाइए, लेकिन वहाँ पर आप अपने जीवन को सफल बनाएं, आप और बेहतर बने, आप और बड़े मुकाम पर जाएँ। लेकिन अपने मुकाम पर रहते हुए देश के प्रति, संस्कृति के प्रति जितना आप कर सकते हैं उतना ज़रूर करें, क्योंकि आपकी छोटी मदद यहाँ पर जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके अंदर हिम्मत भरती है। जो ज़मीन पर अपना सब कुछ छोड़ के लगे हुए हैं उनके अंदर हिम्मत बनती है, और वो लोग फिर अपना सब कुछ पूरा उसी काम के लिए झोंक देते हैं। आज
दलितों के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से नफरती बना जा रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है। अभी ठीक है, ये एक बात समझ में आती है, दलित धर्मांतरण कर रहा है क्योंकि उनके पीछे मशीनरियाँ लगी हुई हैं, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, तो वो उनका बहुत बड़े स्तर पर धर्मांतरण हो रहा है, मतांतरण हो रहा है। लेकिन अगर कोई यही बात ब्राह्मण बोले तो कितना दुख होगा हमें। और ये मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा हूँ। अभी मध्य प्रदेश के ग्वालियर की एक खबर थी, वहाँ पर ये बताया जा रहा था कि एक ब्राह्मण परिवार है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था अपने पड़ोसी परिवार से जो कि दलित समुदाय से था। वो उसको आए दिन एट्रोसिटी एक्ट लगाने की धमकी देता है, ये करता है, वो करता है। तो उसने परेशान होकर प्रशासन को पत्र लिखा, पुलिस को पत्र लिखा, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि हम इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, कई सालों से हमें परेशान कर रहे हैं, इसलिए हम इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे। देखिए, अगर आपको आपका पड़ोसी परेशान करता है तो एक तो आप या तो अपना मोहल्ला छोड़ेंगे, या आप जो शहर में रहते हैं वो शहर छोड़ेंगे। बहुत सारे हिंदुओं ने छोड़ा है, किस वजह से छोड़ा है आप सभी को पता है। लेकिन ये यहाँ पर दूसरा है कि मुझे दलित पड़ोसी परेशान कर रहा है, इसलिए मैं इस्लाम धर्म कबूल कर लूँगा। ये बात न तो मुझे हजम हो रही है, न ही मेरे जैसे जो लोग जो राष्ट्र और धर्म के प्रति कार्य करते हैं उनको हजम हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एट्रोसिटी एक्ट सही है, गलत है। किसी भी व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को सज़ा नहीं होना चाहिए। पूरी जांच परख करने के बाद उसके ऊपर सज़ा होना चाहिए। अगर वो गलत है, गलत कोई भी व्यक्ति हो उसके ऊपर सज़ा होना चाहिए, निर्दोष के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो एट्रोसिटी एक्ट से बचने के लिए इस्लाम कबूल कर लेना, ये रास्ता क्या सही रास्ता है और ये सफल रास्ता है क्या? फिर आपके बाद आप इस्लामिक बनने के बाद किसी दलित को कुछ कहेंगे तो उसके बाद आपके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगेगी। कानून तो ये कहता है कि आपके बाद अगर आप इस्लाम कबूल कर लेते हैं फिर भी आपके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट तो लग सकता है। तो ये तो कहीं ना कहीं इन ग्रुपों में जो बात की जा रही है, दलितों को, स्वर्णों को आपस में लड़वा, फिर इनको भटका के, इनको आपस में लड़ा के इनसे इस्लाम कबूल करवा लो। दलितों का तो वैसे ही हो रहा है क्योंकि उनको गलत बातें, गलत जानकारी देके उनका मतांतरण, धर्मांतरण दोनों किए जा रहे हैं। लेकिन यही बात अगर ब्राह्मण शुरू कर देंगे इस्लाम धर्म कबूल करना या किसी और धर्म में जाना, तो फिर हमारी संस्कृति को बचाने वाले कौन रहेंगे? आप तो स्वयं पालनहार हैं, आप तो स्वयं बचाने वाले हैं। अगर बचाने वाले ही छोड़ने लग जाएंगे तो फिर इस देश का, इस संस्कृति का होगा क्या? मेरे देश में भी बहुत सारे सक्षम लोग हैं, लेकिन क्या सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि हम बड़े, हमारा परिवार बड़े, हमारे लोग बड़े। लेकिन जिस दिन ये मिशन गजबा हिंद लागू हो गया ना, उस दिन जो बढ़ने वाले हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। तो इसलिए अपने राष्ट्र के प्रति वफादारी ठीक है, लेकिन अपनी संस्कृति को बचाने के लिए भी कुछ ना कुछ आपको योगदान देना चाहिए। जो खास करके देश से बाहर बैठे हैं, जो सफल हैं, जो देश के अंदर हैं, उन सभी लोगों को 1% ही चाहिए, लेकिन उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो ज़मीन पर कार्य कर रहे हैं, जो वाकई में राष्ट्र और धर्म के प्रति वफादार हैं। अगर आज आप आगे नहीं आएंगे तो कल अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता तो कोई व्यक्ति आपके साथ आगे आने के लिए खड़ा नहीं होगा। जब 10 घर थे एक लाइन में, आगे के 2 घर टूटे जा रहे थे, फिर उसके बाद 4 घर टूटे, फिर 6 घर टूटे, आप पीछे वाले 2 घर नहीं बोले और अब आपके घर टूटने की बारी है। तो आप चाहते हैं कि हमारे वाले लोग बोले, आपके आगे वाले बोले। आपके आगे वाले तो कोई है ही नहीं ना। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर पहला घर टूट रहा है और दूसरे के ऊपर बात आ रही है तो तुरंत पहुँच जाइए उसको बचाने के लिए। फिर आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी बात मानी भी जाएगी। अभी हम आपके पास, हमारे पास एक मौका है इसको रोकने के लिए। तो उस रोकने के लिए किस तरीके से अपन प्रयास कर सकते हैं, किस तरीके से हम बात कर सकते हैं, वो हमें सोचने की ज़रूरत है। नहीं तो इन स्क्रीनशॉट की जो सच्चाई है वो बहुत कम समय में पूरे देश के अंदर लागू हो जाएगी। हरियाणा का जो मेवात का जो मॉडल है वो पूरे देश के अंदर लागू होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपको और मुझे नहीं पता कि हमें क्या करना है, लेकिन इनके वालों को, सभी लोगों को ये पता है कि हमें क्या करना है और वो उसमें लगे हुए हैं। हमें नहीं पता कि हमारे पास क्या मिशन है, इनके पास एक मिशन है, उस मिशन पे सारे लोग काम कर रहे हैं। अगर आप सनातन धर्म के प्रति सच्चे वफादार व्यक्ति हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरे देश की संस्कृति को मैं बचा लूँ, तो आप जहाँ पर हैं वहाँ से सपोर्ट करें इस संस्कृति को बचाने के लिए। धन्यवाद। जय श्री राम।